चलिए तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कल आप सभी ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने फॉर्मेट में किया था, और कुछ लोग का कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्या कहता है। लिखा है, फ्रॉम द बैलेंसेस गिवन बिलो, दिए गए बैलेंसेस से यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। कब तैयार करना है ट्रायल बैलेंस? 31 दिसंबर 2022 को। किसके बुक में करना है, ये दिया है क्या? नहीं। तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया रहता तो लिखते, नहीं दिया है तो डैश डैश। क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। समझ गए बात? चलो तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या कहता है देखिए। अच्छा हाँ, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि कौन से डेट को बनाना है, एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, चलिए जल्दी से फॉर्मेट खींच लीजिए। ओके है? किसी को दिक्कत? बोलो। यहां पर क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर, यहां लिख देंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, यहां पर लिख देंगे एलएफ का भी एक कॉलम डाल दें। चलो एलएफ का भी एक तो कॉलम डाल देते हैं पतला सा। चलो एलएफ का एक तो कॉलम डाल दिए, और बोलो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लिख दिए। फॉर्मेट तैयार हो गया। सभी लोग अब जल्दी से एक एक करके अकाउंट के बारे में बोलना शुरू कीजिए। सबसे पहला अकाउंट कौन सा दिया है? कैपिटल दिया है 63,000। तो जल्दी से बोलो सभी लोग, कैपिटल। कैपिटल कितना दिया है? कैपिटल 63,000। कैपिटल कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। कितना रुपया? 63,000। आगे बोलो दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो बोलो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट है। कहां लिखेंगे? डेबिट में। कितना लिखेंगे? 10,200। तीसरा बोलो, फर्नीचर क्या है? एसेट है। किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना लिखेंगे? 2,000। चलो अगला बोलो, सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर क्या होता है? एसेट है। किधर लिखेंगे? डेबिट में। कितना लिखेंगे? 40,000। आगे बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या है सन्ड्री क्रेडिटर? लाइबिलिटी है। किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। कितना लिखेंगे? 20,000। अगला बोलो, कितना लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। ठीक है, चलो लाओ। चलो ध्यान दो, अगला बोलो, अगला बोलो। स्टॉक दिया है। स्टॉक कब दिया है? ऑन 1/1/2022। यानी ओपनिंग स्टॉक इसको बोल सकते हैं क्या? यस सर। क्या है ये? एसेट है। एसेट है तो किधर दिखेगा? डेबिट साइड। कितना? 10,000। अगला बोलो, परचेजेस। क्या है परचेजेस? एक्सपेंस है। किधर दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? 70,000। अगला बोलो, सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? इनकम है। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना लिखेंगे? 1,05,000। किसी को डाउट? चलो अगला बोलो, परचेजेस रिटर्न क्या है? परचेज होता है तो एक्सपेंस बढ़ता है, परचेज रिटर्न होता है तो एक्सपेंस कम होता है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट में। कितना रुपया? 700 रुपया। चलो अगला बोलो, सेल्स रिटर्न। देखो सेल्स होता है तो इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न होता है तो इनकम कम घटता है, कम होता है तो डेबिट में लिखते हैं। कितना रुपया? 1,000। अगला बोलो,
एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये खर्चा है, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना रुपया? 200। अगला बोलो, सैलरी एंड वेजेस। तो बोलो सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस क्या है? यहां पर 200 होगा। ओके, सैलरी एंड वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। कितना रुपया? एक्सपेंस है तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना रुपया? सैलरी एंड वेजेस 20,000। चलो अगला बोलो, रेंट एंड टैक्सेस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो किधर जाएगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? 1,000। अगला बोलो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट साइड। कितना रुपया? 200। ये हुई ना बात। देख रहे हो फटाफट कैसे हो रहा है काम। अगला बोलो, कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड एसेट है। किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना लिखेंगे? 1,000। अगला बोलो, और कितना है जी? क्योंकि जगह अब धीरे धीरे कम हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी बोलो कितना? एसेट है तो किधर किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना? 25,000। अगला बोलो, मोटर कार क्या है? मोटर कार एसेट है। किधर जाएगा? डेबिट साइड। कितना? 18,000। 18,300। और बोलो, खत्म। दोनों तरफ क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो टोटल कर दिया जाए। यहां लिखो टोटल। यहां बोलो कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल बोलो। डेबिट साइड का टोटल बोलो कितना आ रहा है? 1,98,700। क्रेडिट साइड का टोटल, अच्छा ये 1,05,000 है ना। हमको देखिए इतना कम फिगर है, इतना कैसे हो गया? चलो बोलो 1,98,900। अब हमको एगो बात बताओ, आप लोग जानते हो कि ये दोनों ही क्या होना चाहिए? ये दोनों इक्वल होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। बट आ रहा है क्या? ये दोनों बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हमने क्या बताया था कि दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये जानो। अरे सर आगे आगे ना भागा कीजिए। आप लोग अकाउंटिंग को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है कि बराबर आना चाहिए या नहीं आया का मतलब कुछ गड़बड़ है। तो चेक कीजिए कहीं गलती की है क्या? कहीं गलती की है क्या? सर आप लोग कैसे गलती कर सकते हैं? अभी अभी मेरे साथ किए हैं, पूछ पूछ के किए हैं, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए किए हैं। वैसे चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सब अपने अपने जगह पर ठीक है। कुछ भी गलती हम लोगों ने नहीं पाया। फिर भी बराबर नहीं आ रहा है भाई। अब तो बराबर आना चाहिए, हम लोगों ने चेक किया है ना। बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है सर। ध्यान से सुनिए, ये कहने के लिए ट्रायल बैलेंस आपके बुक का सबसे आसान चैप्टर है। बस नेचर पहचान के डेबिट क्रेडिट में लिख देना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इस चैप्टर में। लेकिन जानते हैं क्या, यही चैप्टर आपके बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आसान सा चैप्टर, आपके किताब का सबसे आसान चैप्टर आपके बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। सुनिए ध्यान से, हमने अभी अभी कहा कि यहां पर बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ एरर हुआ है। तो सर एरर हुआ है, गलती हुआ है, तो उस गलती को सुधारेंगे ना। गलती ढूंढिए कहां है, मिले तो सुधारिए। तो हमने ढूंढा, नहीं मिला। हमने ढूंढा और नहीं मिला सर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं है। हो सकता है कि जो ये ट्रायल बैलेंस में हम लोग बैलेंसेज लिख रहे हैं, जो लेजर से उठा के ट्रायल बैलेंस में लिखा जा रहा है, हो सकता है लेजर में कहीं गलती हुआ हो, लेजर में ही बैलेंस गलती निकल के आया हो। कोई जोड़ घटाव करने में हम लोग गलती कर दिए हो, टोटल करने में गलती कर दिए हो, सीडीबीडी में गलती कर दिए हो, मे बी पॉसिबल। लेजर चेक करो। बनाए हो लेजर? क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि हम लोग जर्नल लेजर बनाए। अगर दिया रहता वैसे देगा, ऐसा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में दे सकता है कि आप जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, और तब लेजर का जो बैलेंस आएगा उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता तो हम लोग लेजर चेक करते, कहीं लेजर में तो गलती नहीं हुआ है, तो लेजर भी फटाफट फटाफट चेक किए, सब सही था। लेकिन लेजर भी कहां से बन रहा है? जर्नल की मदद से। हो सकता है जर्नल में गलती कर दिए हो, जर्नल चेक करो, क्योंकि सर बराबर होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ गलती है, चेक कीजिए कहां गलती है, क्योंकि सुधारना पड़ेगा ना, सुधारिए। सुधारने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा जर्नल को, लेजर को, ट्रायल बैलेंस जो बनाया है उसको चेक कीजिए पहले, आगे मत बढ़िए ट्रायल बैलेंस फटाफट। एडजस्टमेंट बताने के लिए कोई भी बता देगा कि हाँ यहाँ ये लिख दो, हो जाएगा आंसर। अरे सर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ हो क्या रहा है। आप लोग कॉमर्स 2.0 के स्टूडेंट हैं, न्यू वर्जन है ना, बस पढ़ ही नहीं लेना है, क्वेश्चन नहीं खाली बना लेना है, समझना भी है कि सर ये कहना क्या चाहता है। क्योंकि जब तक समझदारी नहीं बढ़ेगी क्या फायदा है, क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो कितना हो बन सकता है। काहे सस्पेंस लिखते हैं ये कोई नहीं बताएगा, सस्पेंस लिखते हैं सब लोग बता देंगे, काहे लिखते हैं सस्पेंस, ये कॉमर्स 2.0 बताएगा आपको। समझ गया बात? आइए ध्यान से सुनिए। तो हमने कहा ट्रायल बैलेंस में चेक कर लिया, गलती नहीं मिला, लेजर चेक करो पहले, ट्रायल बैलेंस चेक कर रहा है, अरे भाई जर्नल बनाए हो पहले उसको चेक करो। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जर्नल बनाया है ना लेजर बनाया है, बट अगर बनाए होते तो पहले जर्नल चेक किया जाता, पहले लेजर चेक किया जाता, फिर ट्रायल बैलेंस चेक किया जाता, और गलतियों को ढूंढा जाता ईमानदारी से कि कहां गलती हुआ है सर, और गलती ढूंढते, और अगर मिल जाता तो उसको ठीक करते हम लोग, मतलब एरर्स को ठीक करते हैं, गलती को ठीक करते, एरर्स को ठीक करते हैं, मतलब उसको रेक्टिफाई करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर का, जो कि हमें एक चैप्टर में पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार। अगर कुछ गलती हो गया है तो उसका सुधार कैसे करेंगे वो हम पढ़ाएंगे आपको, जब रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब, फिलहाल अभी नहीं, अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस पे रहते हैं, ठीक है। तो हमने ढूंढा सर हमें नहीं मिला, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही कहता है कि अगर नहीं मिला, ट्रायल बैलेंस के साथ जुड़ता है रेक्टिफिकेशन। आप लोग जब एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी किताब में ट्रायल बैलेंस चैप्टर में ही रेक्टिफिकेशन दे दिया है, चैप्टर का नाम बनाया है बड़ा सा, क्या, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी किताब में। समझ गए बात? तो चूंकि हम लोग अभी रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस ट्रायल बैलेंस पर फोकस करते हैं, है ना, भटकेंगे नहीं अपने रास्ते से, यहीं पे रहते हैं। तो गलतियां हमने ढूंढा, हमें गलती नहीं मिला सर, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि गलती नहीं मिला का मतलब कहीं भूल चूक हुआ है जो मिल नहीं रहा है, अगर मिलता तो ठीक कर देते, और तब हम लोग आगे बढ़ते, ठीक कर देते तो सर बराबर आ जाता, बराबर आ जाता तो बराबर करके फिर आगे बढ़ जाते अपने अकाउंटिंग में, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते। बट नहीं मिल रहा है सर, गलती नहीं मिल रहा है, क्या करें, कहीं भूल चूक हुआ है, कहीं भूल चूक हुआ है, क्या हुआ है, कहीं भूल चूक हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है, कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, सस्पेंस है, क्या है, सस्पेंस है। 200 रुपया को सस्पेंस में डाल दीजिए, अभी इस पर विचार फिर करेंगे हम लोग। फिलहाल नहीं मिल रहा है तो क्या करें, परेशान हो गए गलती ढूंढते ढूंढते, भाई नहीं मिल रहा है, 200 रुपया कहां गबड़ाया है, यहाँ 700 आ रहा है, यहाँ 900 आ रहा है, 200 रुपया कहां गबड़ाया है, मिल नहीं रहा है, ध्यान देंगे हम लोग। इसको फिलहाल भूल चूक खाता में डाल दीजिए, कहां डाल दीजिए, सस्पेंस अकाउंट, भूल चूक खाता हिंदी में कहते हैं। फिलहाल इसको सस्पेंस में डाल दीजिए, इसको फिर जल्दी हम लोग चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस खत्म करो, ताकि फाइनल अकाउंट बनाना है, लेकिन तुरंत हम लोग फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे, गलती ढूंढना है सर, जब तक गलती मिल ना जाए तब तक ढूंढना है। आखिर 200 रुपया कहां गया, 200 रुपया आखिर कहां गया, कुछ तो हिसाब होना चाहिए ना उस 200 रुपए का, उसको फिर से चेक करेंगे। फिलहाल अभी भूल चूक खाता में यानी सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए उसको, समझ गए बात? तो जिधर भी कम हो रहा है, जिधर भी ट्रायल बैलेंस में कम हो रहा है, उस तरफ सस्पेंस अकाउंट लिख करके और लिख दिया जाता है जितना रुपया कम हो रहा है। तो बताइए किधर कम हो रहा है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में कितना कम हो रहा है, 200 रुपया, तो 200 रुपया लिख दे तो बराबर हो जाएगा, यस सर, कितना हो जाएगा, 1,98,900 हो जाएगा, और इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा, फिलहाल आप लोगों ने सीखा कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, कोई भी साइड अगर छोटा होता है तो उस साइड में
सस्पेंस अकाउंट लिख करके अमाउंट लिख दिया जाता है, जितना से कम हो रहा है उतना रुपया लिख देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये काम जब आपने किया है ना, तो आपको एक नोट भी लिखना पड़ेगा। अभी जो बात मैंने कहा था, अभी जो मैंने बात बोल दिया, इसको आपको नोट के रूप में लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस जहां आप खत्म कर रहे हैं ना, टोटल कर रहे हैं, उसके नीचे लिखना पड़ेगा क्या, नोट। क्या लिखना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नोट। कैसे लिखना पड़ेगा सर? तो लिखेंगे व्हेनेवर, जब कभी भी, व्हेनेवर ट्रायल बैलेंस, जब कभी भी ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, डज नॉट एग्री, एग्री का मतलब मैच नहीं हो रहा है, सहमत नहीं हो रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा है दोनों तरफ, है ना। डज नॉट एग्री, सहमत नहीं हो रहा आपस में, तो डज नॉट एग्री विद ए स्मॉल अमाउंट, छोटे मोटे अमाउंट से, विद ए स्मॉल अमाउंट, छोटे मोटे अमाउंट से अगर मैच नहीं हो रहा है, देन यूज, क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। किधर, इन द, किधर यूज करेंगे, बाक बकलोल, क्रेडिट में होता कम तो नहीं लिखते क्रेडिट में कहें, इन द शॉर्टर साइड, जिधर कम होगा उस साइड में। समझ गए बात? जिस तरफ कम होगा उस तरफ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। किधर, शॉर्टर साइड, यानी जिधर कम होगा। लॉजिक क्लियर है? तो ये आपको नोट लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं होता है स्मॉल अमाउंट से, देन यूज सस्पेंस अकाउंट इन शॉर्टर साइड एंड देन मैच द ट्रायल बैलेंस। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मैच द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को मैच कर देंगे। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया? यस सर। तो आप लोगों ने लॉजिकली समझा कि हम लोग वहां सस्पेंस अकाउंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नहीं रहता, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं सर। अच्छा, आप लोगों से 3 नंबर सवाल में, अच्छा 4 कोई बनाया है, 4 नहीं बना होगा, है ना। 3 सभी लोग बना लिए होंगे। चलो, वैसे तो 3 मेरे बनाने लायक है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हम जहां तक देख पा रहे हैं मेरे बनाने लायक है भी नहीं। ओरली एक बार डिस्कस कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हम बनवाएंगे, ठीक है। हाँ, 3 का डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है, क्या कैसे है क्यों है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। दिए गए बैलेंसेज की मदद से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैपिटल 28,500, कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखेगा 28,500। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। फर्नीचर एसेट है, डेबिट साइड। जयेश क्रेडिट। देखो, जब भी कोई नाम होता है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। जयेश, राकेश, ऐसा ऐसा कुछ नाम दिया है और उसके बगल में डेबिट क्रेडिट लिख दिया है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। जब भी कोई नाम दिया रहता है तो नाम, कोई भी नाम, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, कोई भी नाम या तो डेटर होता है या तो क्रेडिटर होता है। कोई भी नाम या तो डेटर होता है या तो क्रेडिटर होता है। जब हम लोग जर्नल से लेजर बना रहे होते हैं और लेजर बनाते समय अगर किसी पर्सनल अकाउंट का, मतलब अगर किसी नाम का बैलेंस जो है, बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में आता है, मतलब वो डेटर है। लेजर बनाते समय, ट्रायल बैलेंस के पहले लेजर तो बना होगा ना। ये बैलेंस सब कहां से आया है, ये सारा का सारा बैलेंस लेजर से आया है। तो लेजर बनाते समय अगर किसी नाम का बैलेंस जो है, मतलब बीडी बैलेंस जो है, अगर डेबिट साइड में होगा, कहां होगा, अगर डेबिट साइड में होगा, इसका मतलब कि सामने वाला कौन है, डेटर है। अगर वही नाम का बैलेंस यानी बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में आया होगा, मतलब वो क्रेडिटर है। ठीक है सर। तो या तो आपको नाम, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको नाम के बगल में या तो डेटर या क्रेडिटर लिखना होगा, या तो उसका बैलेंस किस साइड में आया है ये बताना होगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस हम लोग पुट कर पाएंगे। और क्वेश्चन ने वही किया है कि नाम के बगल में बैलेंस बता दिया है कि जो बैलेंस आया है वो किधर आया है। ठीक है,
डेटर क्रेडिटर बताने के बजाय उसका बैलेंस बता दिया कि कौन से साइड में आया है, जिससे हम क्लियरिफाई कर सके कि वो हमारे लिए कौन है, सामने वाला व्यक्ति डेटर है कि क्रेडिटर है। तो अगर जयेश के बगल में डेबिट लिखा है का मतलब ये हुआ कि जयेश हमारे लिए क्या है, डेटर है, और डेटर का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, इसीलिए उसका बैलेंस कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉजिक समझ में आया क्या? दैट्स इट। चलिए, तो जयेश का बैलेंस, सॉरी जयेश का बैलेंस क्रेडिट लिखा है जी, क्रेडिट लिखा है का मतलब वो हमारे लिए क्रेडिटर है, और उसका बैलेंस कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, 6150 रुपया क्रेडिट में लिख देंगे। आगे ओपनिंग स्टॉक एसेट है भाई, एसेट है, कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। सेल्स इनकम है, कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगला सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड। सेल्स का उल्टा कमीशन, क्रेडिट दिया है। अब कमीशन में बताया नहीं है कि रिसीव हुआ है या कि हमने दिया है, हमने किसी को कमीशन दिया है कि हमने कमीशन लिया है, ये क्वेश्चन में नहीं बताया है। समझ गए बात, कमीशन पेड है कि कमीशन रिसीव है, नहीं बताया है। तो अगर पेड किए होते तो खर्चा होता, खर्चा होता तो डेबिट दिया होता। यहाँ क्रेडिट दिया है का मतलब हमने कमीशन रिसीव किया है, वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आगे कैश एसेट है, डेबिट साइड में। महेश डेबिट लिखा है मतलब डेटर है, डेबिट साइड में जाएगा, एसेट है ना। गणेश क्रेडिट दिया है माने क्रेडिटर है, मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट साइड में। परचेज रिटर्न उल्टा हो जाएगा, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, डेबिट से क्रेडिट में चला जाएगा। आगे बोलो। डिस्काउंट डेबिट है। अब देखो डिस्काउंट के बारे में भी नहीं बताया है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर डिस्काउंट अलाउड होता तो खर्चा होता, और खर्चा होता तो डेबिट साइड में लिखे होते हैं। डिस्काउंट रिसीव होता तो इनकम होता, इनकम होता तो क्रेडिट साइड में लिखे होते हैं। लॉजिक समझ गए? तो डिस्काउंट अगर डेबिट में है का मतलब खर्चा है, एक्सपेंस है, तभी तो डेबिट में लिखे हैं। तो अगर डिस्काउंट डेबिट लिखा है का मतलब डिस्काउंट अलाउड, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस होता है, जिसका बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ऑलरेडी डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट में हम लोग लिख देंगे। रेंट दिया है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में, और कैरेज दिया है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में। डन सर, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए, बनाने लायक सवाल नंबर 4 है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक एडजस्टमेंट पढ़ना है। क्या कोई ऐसे हैं जो 4 नंबर बना के लाए हैं? 4 नंबर सवाल किसी ने बनाया है? नहीं बनाए होंगे, क्योंकि उसमें कुछ है, कुछ क्लू है, कुछ एडजस्टमेंट है, आपको बताना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट है, आइए पढ़ते हैं, पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 चलो सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4 मिटाए क्या इसको? चलो मिटाते हैं, ध्यान दो। चलो मेरा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ मिस्टर बादल बनर्जी, बैनर्जी है ना, बादल बैनर्जी के बुक में आज 31 मार्च 2022। तो बादल बैनर्जी के बुक में करना है, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बादल बैनर्जी, है ना। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। फॉर्मेट तैयार हो गया। चलिए अब फटाफट बैलेंसेज को बताना शुरू कीजिए, और इसमें आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट सीखना है, ठीक है। और वो क्या इंपॉर्टेंट सीखना है, आइए चर्चा करते हैं उसके बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, आवाज नहीं होना चाहिए, बार बार बोलना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस बात पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग। चलो देखो, सबसे पहला अकाउंट कौन सा लिखा है, बोलो। स्टॉक दिया है, और स्टॉक के बगल में डेट दिया है 1/4/2021,
यानी कि ये साल का ओपनिंग डेट है क्या, और ओपनिंग डेट को जो स्टॉक दिया है क्या उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं। तो चलो बोलो, पहला नंबर में क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। बोलो कोई दिक्कत। तो ओपनिंग स्टॉक तो स्टॉक है यानी एसेट है, एसेट है तो डेबिट साइड। बोलो कितना रुपया, 8,000। अगला बोलो, हाँ अगला क्या है, सेल्स। बोलो ना, चलो ना पहले ऊपर से नीचे की तरफ बोलो, फिर दूसरे साइड का बोलना, आसान रहेगा, नहीं तो इधर उधर में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लाइन से बोलो, फिर ऐसे लाइन से बोलना। बोलो सेल्स क्या है, सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम है। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। जल्दी बोलो कितना, 3,000। अगला बोलो, सब लोग नहीं बोलेंगे तो यही होगा ना, आगे बोलो। हाँ जी आयुष, क्या है अगला आइटम, रिटर्न इनवर्ड। ये क्या होता है, ये रिटर्न इनवर्ड माने अंदर की तरफ आया है रिटर्न होके, माने पहले गया था यानी पहले बेचे थे तभी ना गया होगा। तो ये सेल्स रिटर्न है क्या, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। बोलो किधर लिखेंगे, 1500। अगला बोलो, ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है, ये एक्सपेंस है, कहां जाएगा, डेबिट साइड। बोलो कितना, 3400। अगला बोलो, डिस्काउंट ऑन परचेज। बताओ ये क्या है, डिस्काउंट ऑन परचेज एक्सपेंस हो जाएगा, खरीदने पर डिस्काउंट। तो जब आप माल खरीदिएगा डिस्काउंट आपको मिलेगा ना, डिस्काउंट ऑन परचेज का मतलब आप माल खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और जब डिस्काउंट मिल रहा है तो वो इनकम हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना। और इनकम प्रॉफिट कहां दिखता है, क्रेडिट साइड। कितना रुपया, 1,000। अगला बोलो, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, एसेट है, कहां जाएगा, डेबिट साइड। कितना, 10,000। अगला बोलो, फर्नीचर क्या है, एसेट है, किधर जाएगा, डेबिट साइड। कितना रुपया, 2,000। अगला बोलो, सन्ड्री डेटर क्या है, एसेट है, एसेट है तो डेबिट साइड। कितना रुपया, 4,200। अगला बोलो, 4,250। अगला बोलो, हाँ जी, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है, ये एसेट है, किधर जाएगा, डेबिट साइड। कितना, 1,000। अगला बोलो, हाँ जी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट। अरे बताए थे इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट माने हमने जो लगाया, आउटपुट माने जो हमने पाया। जो हमने पाया वो हमारा नहीं है, सरकार को जाएगा, तो लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी है तो जीएसटी तो आप लोग को धांसू पढ़ाए थे, मैं आया था। तो आउटपुट जीएसटी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहां जाता है, क्रेडिट साइड। कितना रुपया, 3,600। अगला बोलो, आउटपुट एसजीएसटी, ये भी हो जाएगा क्रेडिट साइड में। कितना रुपया, 3,600। अगला बोलो, हैं क्लोजिंग। अच्छा मतलब स्टॉक लिख करके डेट लिखा है 31/3/2022 का, 31/3/2022 का मतलब हुआ कि आपको वो डेट क्लोजिंग का है, यानी कि जो स्टॉक लिखा है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि क्लोजिंग डेट को लिखा है स्टॉक, तो इसलिए वो स्टॉक क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक है, एसेट है, एसेट है तो डेबिट साइड में। तो बोलो कितना लिखेंगे, 5,000। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके सर, अगला बोलो, परचेजेस। आपको कुछ बताएंगे इस सवाल में, इंपॉर्टेंट है ना, मजा आएगा। परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट में। बोलो कितना, 34,900। अगला बोलो, रिटर्न, ये क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड माने बाहर की तरफ गया है, माने पहले आया होगा तब ना गया है। आया होगा का मतलब पहले परचेज किए होंगे तब रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। तो बोलो परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट में तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में। कितना रुपया, 600। अगला बोलो, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है,
डेबिट साइड में 14,600। अगला बोलो, डिस्काउंट ऑन सेल्स। बेचे हैं तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो लॉस हुआ ना, तो कहां जाएगा? डेबिट साइड। बोलते क्या नहीं हो तुम लोग, किधर जाएगा डेबिट साइड? कितना रुपया? 400। छापने में व्यस्त है इसलिए नहीं बोल रही है ना। अगला बोलो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बगल में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है, माने इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनकम होगा तभी तो क्रेडिट बैलेंस है। कितना रुपया? 500। अगला बोलो, हाँ जी, बैड डेब्ट क्या है? बैड डेब्ट क्या है? लॉस है। लॉस है तो डेबिट साइड कितना? 400। अगला बोलो, कैपिटल क्या है? कैपिटल है, बैलेंस किधर जाएगा? हाँ, लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। कितना रुपया? 15,000। अगला बोलो, कितना है जी? 20 गो आइटम लिख दिए, अभी 4 गो है भाई साहब। सॉन्ड्री क्रेडिटर बोलो, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड कितना? 4,000। अगला बोलो, कैश एट बैंक, ये क्या है? अरे बैंक में रुपया है तो एसेट है ना। कितना रुपया? कहां लिखेंगे? 8,450 डेबिट साइड में। अगला बोलो, बिल्स पेएबल, बीपी। देखो बीपी बढ़ना अच्छा बात नहीं है। बीपी माने होता है बिल्स पेएबल, और ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, यही तो बोले। लायबिलिटी बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लायबिलिटी माने कर्जा एक तरह से, तो बीपी बढ़ेगा। एक चैप्टर पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें ये सब पढ़ाएंगे, मजा आएगा। फिलहाल बीपी माने बिल्स पेएबल। बीपी क्या होता है? लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड कितना रुपया? 4,000। गुड। अगला बोलो, इनपुट सीजीएसटी, इसके नीचे दिया होगा इनपुट एसजीएसटी। खत्म। दोनों एसेट है, इनपुट जीएसटी तो एसेट होता है डेबिट साइड में। बोलो कितना कितना? 3600 और 3600 और दिया है। खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे यहां पर? टोटल। जल्दी जल्दी जोड़ो, जोड़ो तो बताओ तो पहले, डेबिट साइड कितना आया, क्रेडिट साइड कितना आया? मेरे पास कैलकुलेटर है, कोई बोलेगा? कोई ऊपर से अमाउंट बोलेगा डेबिट साइड पहले? जल्दी बोलो। डेबिट साइड का 8,000 प्लस 1,500 प्लस 3,400 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 4,250 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस, बढ़िया से बोलो, 5,000 प्लस 34,900 प्लस 14,600 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 8,450 प्लस 3,600 प्लस, फिर से 3,600 प्लस 1,01,100 1,01,100 ऐसे आया है। क्रेडिट साइड बोलो 63,000। आगे बोलो, वो 1,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 बराबर 95,300। 95,000 जा सर, फिर क्या हो गया? आंसर कितना दिया है? तो इधर कुछ घबराए हो तुम लोग, इधर का कुछ, फिर से बोलो, क्रेडिट साइड वाला घबराए हो तुम लोग। शुरू से बोलो क्रेडिट साइड, या हम चेक नहीं चेक करेंगे, फिर गलती मिलेगा फिर करेंगे। डायरेक्ट जोड़ लेते हैं दोबारा से बोलना शुरू करो। 63,000 प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस
सही आ रहा है यार, कुछ फिर गलती नहीं ना किए हो तुम लोग और ज्यादा। ये आना चाहिए आपके आंसर के बराबर। बताते हैं लॉजिक क्या है, पहले आना चाहिए। कहाँ गलती कहीं का, ओपनिंग स्टॉक सेल्स सही लिखे हो, क्रेडिट इनवर्ट मैंने सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट मैंने सेल्स रिटर्न डेबिट में जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज के समय डिस्काउंट मिला है तो आपका इनकम प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में लायबिलिटी है 3600, ठीक है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ वही तो कह रहे हैं, कहीं तो कुछ घबराया है। तुम लोग जो बोले हो हम लिखते गए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट देखो, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट तुम लोग कहां से देख लीजिए, जब हाल है भाई। दिया है, कौन सा किताब है, पुराना है, हिंदी मीडियम, यस। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है सर। यहाँ 4000 के बदले में इन हिंदी मीडियम किताब में 4800 दिया है, मतलब 800 रुपया इधर बढ़ेगा। तो इसमें अगर 800 रुपया आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96,000। देखो आंसर देखो तो 96,100 दिया है, यस सर। मतलब मिस प्रिंटिंग है इंग्लिश वाले बुक। यहाँ 4000 के बदले में आप लोग कितना बना लीजिए, हिंदी वाले बुक में ठीक प्रिंट किया है, इंग्लिश वाले बुक में गड़बड़ हो गया है। कितना कर लीजिए इसको, 4800 कर लीजिए, समझ गए बात। अब आपका आंसर मैच करेगा। बोलो क्रेडिट साइड कितना आ गया, क्रेडिट साइड कितना आ गया, 96,100। तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं 96,100। डन सर। बोलो किसी को डाउट, अरे बोलो जल्दी। चलो अब देखो, फिर भी तो सर बराबर नहीं आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए ना। तो आप लोग फिर कहेंगे कि सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए क्रेडिट साइड में। नहीं सर, सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, यहाँ एगो कॉन्सेप्ट छिपा है, देखिए क्या छिपा है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही दिया हुआ है, और यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है कॉन्सेप्ट, देखिए। जब कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हो और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो, देखो अगर केवल ओपनिंग स्टॉक दिया रहता चुपचाप लिख देते हैं, केवल क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता चुपचाप लिख देते हैं, बट दोनों दिया है तो रुक जाओ। अगर क्वेश्चन में दोनों दिख गया तो रुक जाओ और देखो कि क्या ओपनिंग स्टॉक के बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्वेश्चन में फटाक देखो वहीं पर क्लोजिंग स्टॉक तुरंत लिखने से पहले देखो कि क्या क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में कहीं हमको मिला था क्या, COGS नहीं दिया है सर, का मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। एडजस्टमेंट है, आपको बताते हैं फिर इसका फाइनल अकाउंट में जाके ये समझ में आएगा। फिलहाल एडजस्टमेंट को देख लीजिए, क्या एडजस्टमेंट कहता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक अगर दे दे तो फटाक देखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है कि नहीं दिया है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है माने क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है माने क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, और फिर वैसी परिस्थिति में ओपनिंग नहीं दिखेगा। लॉजिक समझ गए क्या। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो तुरंत देखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है कि नहीं दिया है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया तो क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ ये भी दिखेगा, और दोनों ही कहाँ दिखेगा, ये एसेट है तो डेबिट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट माने लागत माने खर्चा, तो डेबिट में दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट सीखने की मदद से आप लोग यहाँ से क्या गायब करेंगे, यहाँ से क्या गायब करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 12 नंबर पे है, इसको हटाएंगे, समझ गए बात। यहाँ से 5000 हट जाएगा, तो यहाँ से 5000 रुपया कम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96,100। समझ गए बात। और ये ऐसा क्यों होता है ये आपको फाइनल अकाउंट में हम बताएंगे, फाइनल अकाउंट चैप्टर इसके बाद पढ़ाएंगे तो ये ऐसा क्यों हुआ है। बट ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या, ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या, कोई डाउट। तो नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, इसके लिए नोट लिखेंगे।
whenever लिखेंगे नोट, जब कभी भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक both are given in the question, but cost of goods sold are not given. समझ रहे हैं बात? जो यहां समझाएं वही उसी को लिख रहे हैं लैंग्वेज में. बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर नॉट गिवन, देन ओनली opening stock will be shown. Opening stock will be shown in the debit side of trial balance. And closing stock will not be shown. और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा. डन सर? क्या ये बातें समझ में आई? तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट, एक ठो जो अभी आप लोगों ने सवाल नंबर 4 में सीखा. किसी को डाउट? अब आप सभी चाहे तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हैं. अरे ये तो क्वेश्चन है सब गायब कर दिया है जी. 6 को क्वेश्चन में दिया है, इसमें 7वां तो बोर्ड्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का तो 6 क्वेश्चन है. 5 या 6 ट्राई कीजिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हम बताएंगे. ठीक है सर? 5 या 6 बनाइएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में बता देंगे और अगले क्लास में ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा. दैट्स ऑल. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद.